एक दिन जब आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया आपको बहुत शांत और अपनी धुन में चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन असल में उस सड़क पर चल रहा हर इंसान अंदर ही अंदर किसी न किसी अदृश्य जंग को लड़ रहा होता है। कोई अपनी कमाई को लेकर परेशान है, कोई अपनी बीमारियों से थक चुका है, तो कोई सिर्फ इस बात से टूट रहा है कि उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ऐसे में हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि हमारी खुद की जिंदगी इतनी उलझी हुई है कि हम किसी और के बारे में क्या सोचें। लेकिन सच तो यह है कि जब आप अपनी परेशानियों से थोड़ा ध्यान हटाकर किसी दूसरे इंसान के चेहरे पर एक पल की राहत लाते हैं, तो ब्रह्मांड यानी ये यूनिवर्स आपकी तरफ एक बहुत गहरा इशारा भेजता है। जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी छोटे से सब्जी वाले से 2 रुपए के लिए बहस करने के बजाय उसे एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसके हक के पैसे देते हैं, या रास्ते में मिले किसी परेशान इंसान की बात बस 2 मिनट रुककर ध्यान से सुन लेते हैं, तो आप सिर्फ उस इंसान की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि आपके पास देने के लिए दिल भी है और क्षमता भी। हमारी सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम अमीर बनने के बाद दान करने का इंतजार करते हैं, जबकि आध्यात्म और ऊर्जा का नियम यह कहता है कि जब आप अपनी कमी के बावजूद दूसरों के लिए दिल बड़ा करते हैं, तो यूनिवर्स आपको एक ऐसा इंसान मानने लगता है जो समृद्धि को संभालने के लायक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ बंद आंखों से सपने देखना या सिर्फ पैसों की गिनती करना नहीं है, बल्कि ये आपकी उस आंतरिक स्थिति का खेल है जहां आप खुद को अभाव में महसूस करने के बजाय बहुतायत के भाव में ले आते हैं। जब आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाने के बजाय उसे सहारा देते हैं, तो आपकी आत्मा की तरंगें एक झटके में बदल जाती हैं और आप उस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकल आते हैं जो आपको सालों से आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा कपड़ा खरीदते वक्त थोड़े ज्यादा पैसे देकर उस गरीब कारीगर की मेहनत का सम्मान करना, या किसी उदास चेहरे को यह महसूस कराना कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है, आपकी पूरी किस्मत का रुख मोड़ सकता है। ब्रह्मांड का सीधा सा गणित है कि जो ऊर्जा आप बाहर भेजेंगे वही घूमकर आपके पास 1000 गुना होकर वापस आएगी। इसलिए जब आप अपने हाथों से दूसरों के आंसुओं को पोंछने का जरिया बनते हैं, तो ईश्वर आपकी झोली में खुशियां भरने से खुद को रोक नहीं पाता। कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारे व्यापार में बरकत हो जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बरकत उन रास्तों से आती है जिन्हें हम रोज अनजाने में बंद कर देते हैं। जब आप अपने अंदर से लालच, चिढ़ और खुदगर्जी को निकालकर दूसरों के लिए हमदर्दी और इंसानियत भरते हैं, तो आपके आसपास की पूरी हवा एक सकारात्मक चमक से भर जाती है। ये कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देने का नाम नहीं है, ये सिर्फ आपके रोज के छोटे छोटे फैसलों में बदलाव लाने का नाम है, जहां आप किसी का दिल दुखाने के बजाय उसके बोझ को थोड़ा हल्का कर देते हैं। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी रूप में ईश्वर का ही अंश है, और जब आप उसके बनाए किसी बंदे के काम आते हैं, तो आप सीधे उस परम सत्ता के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं। जब यूनिवर्स यह देखता है कि आपके हाथ सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी उठते हैं, तो वह आपके जीवन के सारे आर्थिक और मानसिक दरवाजे खोल देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यह इंसान अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा। आप अपनी जिंदगी के उस दौर में कदम रख चुके हैं जहां आपकी एक छोटी सी सहृदयता आपके आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है। बस आपको आज से ही हर राह चलते इंसान में उस परमात्मा का रूप देखना शुरू करना होगा। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यह नियम कोई आज का नया विचार नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले से हमारे ऋषियों, संतों और प्राचीन सभ्यताओं ने इस रहस्य को जीकर दिखाया है। अगर हम भारत के महान सम्राट अशोक के जीवन की ओर देखें, तो जब तक वे केवल सीमाओं को जीतने, अपनी संपत्ति बढ़ाने और राज्यों को छीनने की होड़ में लगे थे, तब तक उनके जीवन में एक गहरी अशांति, भय और भीतर का खालीपन बना हुआ था। उनके पास अथांग संपत्ति थी, अपार साम्राज्य था, लेकिन उनके भीतर अभाव और असुरक्षा की भावना इतनी गहरी थी कि वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाए। लेकिन कलिंजर और कलिंग के भयानक युद्ध के बाद जब उन्होंने अपनी तलवार नीचे रखी और अपने साम्राज्य की पूरी ताकत को असहायों की मदद करने, सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगाने
राहगीरों के लिए सराय बनाने और प्यासों के लिए कुएं खुदवाने में लगा दिया, तब जाकर उन्हें असली समृद्धि का अनुभव हुआ। उन्होंने जब दूसरों के दुखों को अपना समझा और बिना किसी स्वार्थ के प्रजा की सेवा शुरू की, तो उनकी सत्ता और प्रतिष्ठा पूरे विश्व में अमर हो गई। क्योंकि ब्रह्मांड का यही अमर नियम है कि जब आप अपने हाथों को देने के लिए खोलते हैं, तो पूरी प्रकृति आपके लिए अपने खजाने खोल देती है। प्राचीन दर्शन शास्त्र और वेद भी इसी बात की गवाही देते हैं कि अन्नदान या करुणा सिर्फ एक पुण्य का काम नहीं है, बल्कि यह इंसान के अपने भीतर की दरिद्रता की भावना को जड़ से उखाड़ फेंकने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं तो उसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही आप अपनी मुट्ठी खोलते हैं, पूरी हवा आपके हाथों को छूकर गुजरती है। ठीक इसी तरह जब आप किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपनी जेब से एक छोटा सा हिस्सा निकाल कर देते हैं या किसी बूढ़े राहगीर का बोझ उठाने में उसकी मदद करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप अभाव में नहीं बल्कि प्रचुरता में जी रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम जिंदगी को एक व्यापार समझ बैठे हैं, जहां हम हर रिश्ते और हर इंसान से केवल यह उम्मीद करते हैं कि हमें बदले में क्या मिलेगा। जब आप किसी सब्जी बेचने वाली मां से 2 रुपए कम कराने के लिए बहस करते हैं, तो आप अनजाने में अपने मन में यह भावना गहरी कर रहे होते हैं कि आपके पास पैसों की कमी है और आपको बचा बचा कर चलना पड़ेगा। यही तंगी की मानसिकता आपको जीवन भर गरीब बनाए रखती है। इसके विपरीत जब आप बिना किसी हिचकिचाहट के उस मेहनत करने वाले को उसका पूरा हक देते हैं और साथ में एक मीठा शब्द बोल देते हैं, तो आपकी ऊर्जा तुरंत एक राजा की ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा ही आपके जीवन में बड़े अवसरों, सही लोगों और धन के नए रास्तों को आकर्षित करने लगती है। जब आप राह चलते किसी भूखे जानवर को रोटी खिला देते हैं या किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देते हैं, तो उस पल जो सुकून आपके दिल के अंदर पैदा होता है, वही सुकून आपके भाग्य के सितारे बदल देता है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती और न ही कोई चीज खाली जाती है। आपकी दी हुई एक छोटी सी सहानुभूति भी कई गुना होकर आपके पास उस समय लौट कर आती है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए जब भी आप अपने काम पर निकलें, तो अपनी आंखों को सिर्फ अपने फायदे की तलाश में मत रखें, बल्कि यह ढूंढें कि आज आप किस टूटते हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। जब आपका जीवन दूसरों के लिए एक वरदान बन जाता है, तो ईश्वर को आपकी चिंता खुद करनी पड़ती है और आपके जीवन से तंगी, हताशा और मुफलिसी का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है। जब आप इस ऊर्जा के स्तर को गहराई से महसूस करने लगते हैं, तो आप पाते हैं कि असल में दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य आपकी भावनाओं के अंदर छिपा हुआ है। क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी आपके शब्दों को नहीं सुनता, वह हमेशा आपकी अंदरूनी भावना और आपकी वाइब्रेशन को महसूस करता है। जब आप किसी जरूरतमंद इंसान की मदद करते हैं और उस समय आपके दिल में यह एहसास पैदा होता है कि आज मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई है, तो वही गहरा एहसास सीधे यूनिवर्स तक पहुंचता है। ये केवल हाथ से पैसे दे देना या किसी से झूठी हमदर्दी जता देना नहीं है, बल्कि यह उस पल की उस पवित्र भावना को अपने पूरे वजूद में महसूस करना है, जहां आप खुद को उस परमपिता परमेश्वर का एक माध्यम समझने लगते हैं। जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी दुकान से सामान खरीदते वक्त खुश होकर पैसे देते हैं और दिल से उस दुकानदार की तरक्की की दुआ मांगते हैं, तो आपके भीतर से कमी और तंगी का डर हमेशा के लिए गायब होने लगता है। यही फीलिंग ऑफ इमोशन की सबसे शक्तिशाली तकनीक है, जहां आप पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि पहले से ही सब कुछ पा चुके होने की समृद्ध भावना से भर जाते हैं। जब आप किसी रोते हुए इंसान के कंधे पर हाथ रखते हैं और आपके भीतर से उसके लिए सच्ची संवेदना बहती है, तो उस वक्त आपकी अंतरात्मा में एक ऐसी सकारात्मक लहर पैदा होती है जो आपके आसपास के पूरे आध्यात्मिक माहौल को बदल देती है। ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में तो बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं उनके पास पैसे खत्म ना हो जाएं, कहीं वे गरीब ना रह जाएं। लेकिन जब आप किसी दूसरे का बोझ हल्का करते हैं और उस वक्त आपके अंदर जो संतुष्टि, शांति और प्रचुरता की भावना पैदा होती है, वही भावना ब्रह्मांड के लिए एक चुंबक का काम करती है। इतिहास और हमारे धर्म ग्रंथ भी
इस बात के साक्षी हैं कि जब जब किसी इंसान ने अपनी स्वार्थी सीमाओं को तोड़कर दूसरों के आंसुओं को पोंछा है, तब तब उसके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए हैं जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अगर आप आज भी अपने पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे, हर छोटी चीज में हिसाब लगाते रहेंगे, किसी मजदूर से उसकी मेहनत का मोलभाव करके 2-4 रुपए बचाने की कोशिश करेंगे, तो आप अनजाने में ब्रह्मांड से यही कह रहे होते हैं कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसके विपरीत, जब आप अपने दिल के दरवाजे खोलकर हर आने जाने वाले इंसान में उसी एक ईश्वरीय चेतना को देखना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच एक आम इंसान की सोच से उठकर एक पहुंचे हुए संत जैसी हो जाती है। यह भावना इतनी तीव्र होती है कि यह आपके अवचेतन मन की पुरानी से पुरानी नकारात्मक परतों को एक झटके में जलाकर राख कर देती है। जब आप रास्ते में किसी भटकते हुए गरीब बच्चे को देखकर सिर्फ तरस नहीं खाते, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार उसके लिए कुछ कर गुजरते हैं, तो उस समय जो एक गहरी कृतज्ञता और राहत आपके सीने में उमड़ती है, वही राहत आपकी तकदीर के बंद तालों की चाबी बन जाती है। आपको यह बात समझनी होगी कि आप इस धरती पर केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने और धन बटोरने नहीं आए हैं, बल्कि आप उस अनंत ब्रह्मांड के एक हिस्से हैं जो दूसरों के जीवन में उजाला फैलाने के लिए बना है। जब आप अपनी इस असलियत को पहचान लेते हैं और भावना के स्तर पर खुद को इतना अमीर महसूस करते हैं कि आप किसी को भी अपनी मुस्कान, अपना समय, अपना सहारा और अपनी हैसियत के हिसाब से मदद दे सकते हैं, तो पूरी सृष्टि आपके सामने नतमस्तक हो जाती है। फिर आपको कभी पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ता। सफलता और समृद्धि खुद ब खुद आपके कदमों में आने लगती है, क्योंकि यूनिवर्स को पता चल जाता है कि इस इंसान के हाथ कभी रुकने वाले नहीं हैं। आपकी हर एक छोटी सी कोशिश, आपका हर एक मीठा बोल और किसी बेबस इंसान के लिए आपका बहाया गया एक आंसू सीधे उस परम सत्ता के दरबार में जमा होता है, और जब वहां से आपको वापस मिलता है तो वह इतने बड़े रूप में आता है कि आप उसे संभाल भी नहीं पाते। इसीलिए आज ही अपनी उस संकीर्ण सोच को त्याग दीजिए जो आपको हमेशा डराती रहती है, और अपने भीतर उस करुणा, प्रेम और परम आनंद की भावना को जगाइए जो आपकी आत्मा का असली स्वभाव है। जब आप दिल से अमीर बन जाएंगे तो दुनिया की कोई भी गरीबी या तंगी आपको कभी छू भी नहीं पाएगी, और आपका जीवन एक ऐसी रोशनी बन जाएगा जिससे हजारों दूसरे दिए जलते चले जाएंगे।